छात्रों में डॉक्टर विनय मिश्र। आज हम लोग महाकवि जयशंकर प्रसाद की अमर कृति कामायनी के पहले सर्ग चिंता सर्ग की कुछ पंक्तियों की व्याख्या देखेंगे। प्रकृति रही दुर्जय, पराजित हम सब थे भूले मद में, भोले थे हाँ तिरते केवल सब विलासिता के नद में। आप जानते हैं कि प्रलय के पश्चात मनु हिमालय की एक ऊंची चोटी पर अपनी जीवन की रक्षा करने के लिए बैठे हुए हैं और उन्हें अपना अतीत का स्मरण हो रहा है। वे देव संस्कृति के अंतिम प्रतीक पुरुष के रूप में इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर बचे हैं। तो उन्हें ध्यान आता है वह सब देवों की संस्कृति कैसी थी, कैसे थे वे लोग, कैसे भोग विलास में डूबे रहने वाले थे। तो उसको याद करते हुए वो कहते हैं कि बहुत ही उन्हें देव जाति के प्रति एक विक्षोभ का भाव पैदा होता है। वह उनके आचरण पर, सुख संसाधनों के दोहन पर एक तरह से क्षोभ प्रकट करते हुए, क्षुब्ध होते हुए कहते हैं कि देख पराजित प्रकृति रही दुर्जय। प्रकृति को जीतना मनुष्य या विज्ञान ये थोड़े समय के लिए यह ज़रूर यह दिखला देता है कि प्रकृति को हम जीत सकते हैं, अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, लेकिन ऐसा आगे चलकर उसके कुछ न कुछ भयावह दुष्परिणाम हमें दिखाई देते हैं और वह जो विजय है वह एक तरह से आगे चलकर पराजय में और शोक में परिवर्तित हो जाता है। इस बात को इंगित करते हैं कि मनु कहते हैं कि हमारी देव संस्कृति देखने में कैसी थी कि उसने अपने ज्ञान विज्ञान से प्रकृति को अपनी मुट्ठी में कर लिया था और उसके बाद वे सब भोग विलास में डूब गए थे। प्रकृति रही दुर्जय, पराजित हम सब थे भूले मद में। प्रकृति थी रही दुर्जेय, दुर्जेय कहते हैं कि जिसे जीता न जा सके, दुर्जेय। और पराजित हम सब थे, पूरी देव संस्कृति के बारे में हम सब थे मनु कहते हैं भूले मद में, यानी अहंकार में हम सब भूल गए थे। और हम लोगों ने प्रकृति पर क्या चाहा, प्रकृति के संसाधनों को दोहन करना चाहा, उसका शोषण, और उसको अपने सुख सुविधाओं के लिए ज़रूरत से ज़्यादा उसका जब दोहन हुआ तो उसका क्या नतीजा हुआ, इस प्रलय के रूप में नतीजा हुआ। पूरी देव संस्कृति ही जिसमें नष्ट हो गई। हम लोगों ने प्रकृति को बांधना चाहा, नियंत्रित करना चाहा, लेकिन उसका फल क्या हुआ, ठीक उल्टा हुआ। हम प्रकृति से अंततः पराजित हो गए। यह बात यहाँ पर कह रहे हैं। हाँ तिरते सब विलासिता के मद में, हम तो अपनी मूर्खता, अपनी अज्ञानता पर यहाँ पर क्षोभ प्रकट करते हैं मनु। और हम सब, वो कहते हैं कि हम सब क्या थे, विलासिता के अंधकार में, विलासिता के समुद्र में हम सब तैरते रहे और उस प्रकृति ने जिस पर हमने अधिकार किया था, एक दिन हम पर अधिकार कर लिया और यह जतला दिया कि जिस प्रकृति पर हम हमेशा विजय प्राप्त करने की कोशिश या प्रयास लगातार करते रहते हैं, अंततः यह प्रयास निष्फल हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। प्रकृति से के पार कोई नहीं जा सकता। और जिस विज्ञान ने, जिस नवीन ज्ञान ने, जिस अन्वेषण ने प्रकृति पर एक हद तक नियंत्रित करने का प्रयास किया है, उसके आगे चलकर उसके परिणाम अच्छे नहीं आए हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि मनु देव संस्कृति के कृत्यों की ओर देखते हुए मन में क्षुब्ध हो रहे हैं और पुनर्विचार उस पर कर रहे हैं। आगे कहते हैं, वे सब डूबे डूबा उनका विभव बन गया पारावार, उमड़ रहा था देव सुखों पर दुख जलधि का नाद अपार। वे सब डूबे, अंततः क्या, प्रलय के आने के बाद सभी देवतागण उसमें डूब गए। प्रकृति के प्रकोप में, जल के अनंत प्रवाह में उनकी जल समाधि उस सभ्यता की बन गई। वे सब डूबे, डूबा उनका विभव, उनका सारा सुख वैभव, विलास, ऐश्वर्य सब डूब गया, बन गया पारावार। उस स्थान पर आज क्या है, पूरी पृथ्वी में मनु देख रहे हैं कोई सभ्यता, कोई संस्कृति, किसी मनुष्य का कोई चिन्ह तक नहीं बचा। हर तरफ उत्ताल लहरें तरंगित हो रही हैं
और उमड़ रहा था देव सुखों पर दुख जलधि का नाद अपार। जहाँ पर एक समय सुखों का सागर लहरा रहा था देव संस्कृति का, मनु आज ठीक उल्टा समय के परिवर्तन के बाद प्रलय के आने के पश्चात देख रहे हैं। वहाँ पर केवल समुद्र की लहरें फुफकार भर रही हैं, गर्जना कर रही हैं। और आगे कहते हैं मनु, वह उन्मत्त विलास हुआ क्या, स्वप्न रहा या छलना थी। देव सृष्टि की सुख विभावरी, ताराओं की कलना थी। मनु प्रश्न करते हैं अपने मन में कि वह जो एक सभी सीमाओं को तोड़ करके भोग करने की जो इच्छा है, वह जो हर संसाधन को निचोड़ कर उसका सुख लेने की, आनंद लेने की कामना है, वह उन्मत्त विलास हुआ क्या। वो इच्छा कहाँ मर गई, कहाँ खो गई। क्या यह स्वप्न था, स्वप्न रहा या छलना थी। क्या यह कोई स्वप्न था, यह कोई धोखा था, कोई छल था। और इस बात का प्रश्न करते हैं वो। और देव सृष्टि की सुख विभावरी, ताराओं की कलना थी। सुख विभावरी, सुख रूपी विभावरी कहते हैं बीती विभावरी जागरी, रात्रि, रात के समय को विभावरी कहते हैं। तो कहते हैं देव सृष्टि की जो में जो सुख रूपी रात का में जो है वह पूरा, वह जो देव सृष्टि की जो सुख रूपी विभावरी है, सुख रूपी रात्रि है, उसमें सुख की चमक कैसी थी, जैसे कि सितारों की रात में चमक होती है। कलना यानी चमक। वो देवों का जो भोग विलास क्या था, रात्रि के तारे जैसे सुबह होते ही बुझ जाते हैं, डूब जाते हैं, गायब हो जाते हैं, एक छल के समान आकाश में अवतरित होते हैं और चले जाते हैं। क्योंकि तारों की जो चमक है रात्रि में वह अस्थायी होती है, वह क्षणिक है, थोड़े समय के लिए है। ऐसे ही यह जो रात्रि, यह जो देवताओं की सुख की जो रात्रि है, उसमें जो ताराओं की बात, जो सुख रूपी ताराओं के बुझने की बात मनु यहाँ करते हैं, इससे यह बतलाना चाहते हैं कि यह सुख रूपी जो देवताओं की जो रात्रि थी वो भी अस्थाई थी। वह जो तारागण चमक रहे थे वैभव के विलास के, वह भी आज वो बुझ गए हैं। स्वप्न रहा या छलना थी। यहाँ संदेह अलंकार है, कभी तय नहीं कर पा रहा है वह कोई स्वप्न था या कोई धोखा था, कोई छल था। चलते थे सुरभित अंचल से जीवन के मधुमय निश्वास, कोलाहल में मुखरित होता देव जाति का सुख विश्वास। यह महत्वपूर्ण व्याख्या है, अंश है प्रसाद जी की इस चिंता सर का। चलते थे सुरभित अंचल से, देवताओं के वैभव और सुख की झलक इन पंक्तियों में है। उनका जीवन कैसा था, कितना मादक था, कितना सुखपूर्ण था, कितना सुख सुविधाओं में डूबा हुआ था, इसका स्मरण, क्योंकि खुद भी वो देव सृष्टि के ही तो देव पुरुष ही तो हैं, तो उनको वो सब अपने अतीत ध्यान आ रहा है। और उस जीवन का स्मरण करते हुए चलते थे सुरभित अंचल से, जीवन के मधुमय निश्वास। देवताओं के सुरभित अंचल, जो वस्त्र पहनते थे उसके बहुत खुशबूदार, उसमें इत्र, तमाम तरह के नाना प्रकार के इत्र उसमें होते थे, तो उसकी खुशबू से वातावरण में वे एक सुवास हमेशा फैलती रहती थी। और जीवन के मधुमय निश्वास, मधुमय आनंद देने वाले निश्वास, आती जाती सांसों में बहुत आनंद था। उनकी सांसें आनंद से भरी हुई थीं, परिपूर्ण थी। उसकी गंध चारों दिशाओं में, उनके वस्त्रों से, उनके पोशाकों से, वो कीमती और तमाम रत्नों से जड़े हुए पोशाक और तमाम तरह की नाना रंग की सुगंधियों से व्याप्त उनका शरीर और उनका श्वास प्रश्वास, वह सब कुछ इतना मादक और मधुर था। कोलाहल में मुखरित होता देव जाति का सुख विश्वास। इतना सुखी सभ्यता, इतनी समृद्ध सभ्यता, और चारों तरफ दिन रात भूमंडल पर देव संस्कृति का जय जयकार था। देवजाति एक समय में, यह देवताओं की यह जो सभ्यता है, संस्कृति कितनी उन्नत थी, कितनी सुखी थी। और इसमें मधुमय निश्वास के जरिए जिस लाक्षणिकता का प्रयोग यहाँ पर इसमें किया है, सुरभित अंचल से और मधुमय, चलते थे सुरभित अंचल से,
जीवन के मधुमय निश्वास, वो अद्भुत है। और क्योंकि सामान्य अर्थ में अंचल से तो किसी तरह से सुरभित वायु नहीं निकलती है, वरनी वायु तो नाक से मुंह से हम निकलती है, लेकिन कवि उसके माध्यम से ये बात कहना चाह रहा है कि कितना आनंद उस देव संस्कृति में था। और देवताओं के शरीर से तरह तरह की जड़ी बूटियों की खुशबू और पुष्पों की खुशबू, तरह तरह के रंग और तरह तरह की सुगंधी उनके शरीर, उनके वस्त्रों, उनके आभूषणों आभरणों में जो व्याप्त थी, उसके माध्यम से उस सुखी देव संस्कृति और सभ्यता का प्रसाद जी ने इस दोहे में निरूपण किया है। धन्यवाद।